मैं दुखी क्यों हूँ? मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहता, किसी को चोट नहीं पहुंचाता, फिर भी मेरे जीवन में दर्द ही दर्द क्यों है? आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने वाला हूँ जो सीधे श्री कृष्ण से जुड़ी है और जो आपके हृदय का हर बोझ हल्का कर देगी। कथा शुरू होती है। द्वारका में कृष्ण भगवान के पास एक बहुत ही साधारण सा मनुष्य आया। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में आंसू और दिल में एक ही सवाल, भगवान मैं इतना दुखी क्यों हूँ? कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने उस व्यक्ति को पास बैठाया और कहा, आओ आज मैं तुम्हें तुम्हारी ही प्रश्न का उत्तर एक कहानी में दूंगा। कृष्ण की पहली सीख यानी जीवन की सच्चाई। कृष्ण बोले, एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया और बोला, हे माधव, मेरे पड़ोसी के पास सब कुछ है, धन, परिवार, सम्मान, और मैं तो संघर्ष में ही डूबा हूँ। कहीं ना कहीं भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया है। कृष्ण मुस्कुराते हुए उससे कहा, चलो आज तुम्हें मैं दिखाता हूँ कि जिसे तुम सुखी समझते हो उसके भीतर कितना तूफान छिपा है। कृष्ण उस व्यक्ति को लेकर विभिन्न लोगों के जीवन में ले जाते हैं। हर किसी के चेहरे पर हंसी थी, मगर दिल में तूफान। कहीं संबंध टूटे हुए, कहीं आर्थिक संकट, कहीं अकेलापन, कहीं बीमारी, कहीं जाते हुए अवसर। कृष्ण बोले, दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो दुख से बचा हुआ हो। दुख का मतलब ये नहीं कि भगवान तुम्हें भूल गए हैं, दुख का मतलब है कि भगवान तुम्हें गढ़ रहे हैं। कृष्ण की दूसरी सीख, अधूरी कथा मत देखो। फिर कृष्ण बोले, याद रखो जीवन की कहानी तब तक अधूरी है जब तक अंत नहीं आता। महाभारत में अगर अर्जुन बीच युद्ध में कह देता कि मैं तो दुखी हूँ, मेरा संघर्ष ही गलत है, तो आज वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर ना कहलाता। कृष्ण ने कहा, जिसे तुम दुख कह रहे हो वही तुम्हें तुम जैसी महान आत्मा बना रहा है। कृष्ण की तीसरी सीख, कष्ट का अर्थ दंड नहीं। कृष्ण ने उस दुखी मनुष्य का हाथ पकड़कर कहा, लोग समझते हैं कि दुख दंड है, पर सच यह है कि दुख एक दिशा है, आत्मा को ऊपर उठाने की दिशा। कृष्ण बोले, जब तुम दुख में हो तब मैं तुम्हारे सबसे पास हूँ। खुशी में तो सभी साथ देते हैं, दुख में सिर्फ मैं। कृष्ण ने प्रश्न किया, तुम दुखी क्यों हो? फिर कृष्ण शांत होकर बोले, बताओ तुम दुखी क्यों हो? मनुष्य बोला, क्योंकि मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही, मेरी मेहनत का फल देर से मिल रहा है, जिसको चाहता हूँ वो दूर है और भविष्य अंधकारमय है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यही तो तुम्हारा उत्तर है। तुम दुखी हो क्योंकि तुम परिणाम से जुड़े हो, कर्म से नहीं। तुम दुखी हो क्योंकि तुम भविष्य को नियंत्रित करना चाहते हो, पर जीवन नियंत्रण से नहीं, विश्वास से चलता है। कृष्ण बोले, जब बच्चा चलता है, गिरता है, फिर उठता है, तो माँ उसे डांटती नहीं, हाथ पकड़कर चलना सिखाती है। जीवन में जब तुम गिरते हो तो मैं भी तुम्हारी आत्मा का हाथ पकड़कर तुम्हें मजबूत बनाता हूँ, बस तुम महसूस नहीं कर पाते। सबसे महत्वपूर्ण वचन। अंत में कृष्ण बोले, याद रखो, दुख का कारण तुम नहीं हो, दुख का कारण तुम्हारा विकास है। जिसे भगवान ऊंचा उठाना चाहते हैं, पहले उसे झुकना सिखाते हैं। इसलिए मत रो, तुम दुखी नहीं हो, तुम तैयार किए जा रहे हो। तुम्हारे जीवन में अभी बहुत प्रकाश आना बाकी है। तो मित्रों, अगर आज आप दुखी हैं, परेशान हैं, जीवन आपको समझ नहीं आ रहा है, तो याद रखना, आपके दुख में भी श्री कृष्ण की योजना छिपी है। दुख तुम्हें तोड़ने नहीं आया है, तुम्हें विशाल बनाने आया है। और कृष्ण कभी देर करते हैं, लेकिन कभी गलत नहीं करते। इस कहानी का दूसरा हिस्सा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। बस बताइए आपको कितना लंबा और किस तरह का वीडियो चाहिए।